Welcome to the online session of the school. It's your maths class, class 8, and we are starting unit number 9, areas and volume. So, first of all, let's see what is Pythagoras theorem. What? Pythagoras theorem. Pythagoras एक साइंटिस्ट था, ठीक है, उसने एक थ्योरम दिया था. अच्छा, अकॉर्डिंग टू Pythagoras theorem, आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है. यू नो व्हाट इज़ राइट एंगल ट्राइंगल? ऐसे ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो वो राइट एंगल ट्राइंगल होती है. ठीक है, तो आपके पास एक लेट्स सपोज ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है. ठीक है, इसका ये एंगल 90 डिग्री का है. राइट. सो अकॉर्डिंग टू Pythagoras theorem, Pythagoras ने क्या कहा कि जो राइट एंगल ट्राइंगल थी उसके साइड्स का रिलेशन बताया. अगेन आई एम रिपीटिंग कि Pythagoras ने एक राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स का रिलेशन बताया. और वो रिलेशन क्या था? यू नो कि राइट एंगल ट्राइंगल में जो राइट एंगल ट्राइंगल के जो साइड्स होते हैं उनके स्पेसिफिक नेम्स होते हैं. और वो नेम्स क्या हैं कि जो राइट एंगल के सामने वाला साइड है वो हमेशा क्या कहलाता है? हाइपोटेनियस. यू नो वेरी वेल, हाइपोटेनियस. और ये जो साइड है ये कहलाता है इसकी बेस. ठीक है, और ये है इसका परपेंडिकुलर. राइट. अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू Pythagoras थ्योरम हमेशा हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दीज टू साइड्स. मीन्स परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. राइट. मतलब कि अकॉर्डिंग टू Pythagoras थ्योरम हमेशा, मतलब आपके पास ट्राइंगल चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, ठीक है, लेकिन अगर वो राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसके जो साइड्स में रिलेशन है वो क्या है कि उसका हाइपोटेनियस हमेशा इक्वल होगा परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के. राइट. अच्छा, अब देखिएगा कि आपके पास एक फार्मूला आ गया, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. ये है स्टैंडर्ड फार्मूला. ठीक है. अब यू नो कि अगर आपके पास एक इक्वेशन हो, इक्वेशन क्या होती है? जिसमें इक्वल टू की साइन हो. ठीक है. अब ये आपके पास एक इक्वेशन है. अब और आपके पास जो क्वांटिटीज़ हैं, जो अननोन्स हैं, या फिर आपके पास जो आप ये कह लें वेरिएबल्स हैं, ठीक है, वो क्या है? 3 है, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस. ठीक है. अब क्योंकि आपके पास एक इक्वेशन है तो अगर आपके पास हाइपोटेनियस गिवन ना हो, ठीक है, और बाकी ये दो चीज़ें गिवन हो तो आप क्या कर सकते हैं? हाइपोटेनियस इजीली फाइंड कर सकते हैं Pythagoras थ्योरम के अकॉर्डिंग. लेकिन अगर आपके पास परपेंडिकुलर गिवन ना हो लेकिन हाइपोटेनियस और बेस गिवन हो तो फिर आप परपेंडिकुलर भी फाइंड कर सकते हैं इसी इक्वेशन से. ठीक है. किस तरह से कि परपेंडिकुलर स्क्वायर आप इसको रीअरेंज करेंगे. ठीक है, रीअरेंज करना आपको आता है. परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर. ठीक है. और इसी तरह अगर आपके पास बेस अननोन है और ये जो हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर है ये दोनों नोन है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं? इससे बेस फाइंड कर सकते हैं. फॉर्मूला क्या होगा? बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर. राइट जी. तो अब एक्सरसाइज 9.1, इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रूफ Pythagoras थ्योरम फॉर द फॉलोइंग ट्राइंगल्स. ठीक है. हमेशा Pythagoras थ्योरम की जब भी बात होगी आपको राइट एंगल ट्राइंगल ही गिवन होगी. ठीक है. राइट एंगल ट्राइंगल आपको गिवन है. अब आपको क्या करना है? सिर्फ आपको Pythagoras थ्योरम को प्रूव करना है. यानी आपको ये बताना है कि इस राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर है वो इक्वल है इन दोनों के स्क्वायर के सम के. राइट. सो इसको किस तरह से आप प्रूव करेंगे? ये आपके पास फिगर है. ठीक है, यही सेम फिगर है पार्ट 1 की. तो इसमें जो है वो आपको हाइपोटेनियस क्या गिवन है? ये आपका यू नो कि ये आपका हाइपोटेनियस है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है. अब आपको बेस क्या गिवन है? यही मेजर एंगल मेजर AC है ये. ठीक है, मेजर AC आपके पास बेस है वो है 3 सेंटीमीटर. परपेंडिकुलर आपके पास है मेजर BC. ठीक है, मेजर BC आपके पास क्या है? वो भी 3 सेंटीमीटर है. और जो हाइपोटेनियस है वो आपके पास है मेजर AB और वो इक्वल है 3 रेडिकल 2 के. ठीक है. अब आपको क्या करना है? Pythagoras थ्योरम प्रूफ करना है. क्या करेंगे आप? पहले Pythagoras का फॉर्मूला लिखेंगे, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. ठीक है. अब आपको पता है कि हाइपोटेनियस क्या है? मेजर AB, परपेंडिकुलर BC और जो बेस है वो क्या है? मेजर AC. ठीक है. इनका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर का सम होगा यहाँ पर, और ये हाइपोटेनियस स्क्वायर. अब आपको चेक करना है, सिर्फ आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपने चेक करना है कि राइट हैंड साइड इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड के. ठीक है. तो अब जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है कि 3 रेडिकल 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा? यानी जब मल्टीप्लिकेशन में जब आपके पास इस पर स्क्वायर है तो इसका मतलब 3 पर भी स्क्वायर है और रेडिकल 2 पर भी स्क्वायर है. यू नो कि रेडिकल पर जब स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट पर जब स्क्वायर होगा तो वो क्या होगा? सिंगल आ जाएगा 2. ठीक है. और 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 इज इक्वल टू यही सेम 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर. ठीक है. अच्छा, अब 9 2 18 और जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आपके पास आ गया 18. ठीक है. इट मीन्स आपका Pythagoras थ्योरम प्रूव हो गया कि यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के. ठीक है. तो ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. इसी तरह ये बाकी क्वेश्चन हैं, ये आप देख लीजिएगा, ये हम सॉल्व कर चुके हैं. ठीक है. और इसके जो है वो नोट्स बना चुके हैं, ये आप नोट्स आकर रिसेप्शन से ले सकते हैं.
अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 2 है प्रूव द पाइथागोरस थ्योरम विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग, ठीक है। अच्छा, फॉलोइंग डेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में और क्वेश्चन नंबर 2 में फ़र्क क्या है कि आपके पास यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल गिवन थी, ठीक है, फिगर आपके पास गिवन थी। अब यहाँ पर आपको डेटा गिवन है और आपको फिगर खुद ड्रॉ करनी है, ठीक है। पहले आपको फिगर ड्रॉ करनी है और फिर उसके बाद आपको पाइथागोरस थ्योरम। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करनी है, ठीक है। फिर उसको लेबल करना है। लेबल करना मीन्स आपको ट्राइंगल के नेमिंग करनी है, ठीक है। अब आपके पास ट्राइंगल क्या है, ट्राइंगल LMN, ठीक है, इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल इन विच मेजर एंगल M इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। अब आप जो है यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड है क्या कि आपको मेजर एंगल M को ही 90 डिग्री बनाना है, ठीक है। उसके बाद जो आपकी बाकी नेमिंग होगी, जो एंगल M के बाद जो L और N है, ठीक है, वो दूसरे जो वर्टाइसेस हैं उनकी नेमिंग होगी L और N, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो आपको इनकी मेजरमेंट दी हुई है, ठीक है। तो ये आपकी फिगर किस तरह से ड्रॉ की, पहले आपने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, ठीक है। उसके बाद आपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा कि मेजर एंगल M 90 डिग्री है, तो आपने यहाँ पर मेजर एंगल M बनाया। अच्छा, अब उसके बाद जो बाकी दो वर्टाइसेस हैं उसको आपने नाम दिया L और N का, ठीक है। और आपके पास देखिएगा यहाँ पर मेजर LN इज़ इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ठीक है, LN। अब आपके पास मेजर LN क्या है, यहाँ पर मेजर LN ये साइड है, ठीक है। इसका क्या है, जो मेजरमेंट है वो 15 सेंटीमीटर है। इसी तरह आपके पास LM इज़ इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, तो LM आपके पास ये साइड है, ये क्या होगी 9 सेंटीमीटर। और आपके पास जो थर्ड साइड है वो क्या है, मेजर MN, वो क्या है आपके पास 12 सेंटीमीटर, राइट। अच्छा, अब क्योंकि आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है तो आप इसको नेमिंग कर सकते हैं कि आपको पता है कि राइट एंगल के सामने वाले जो साइड होता है वो हाइपोटेनियस है, ठीक है, ये आपकी बेस है और ये परपेंडिकुलर है। और आपको क्या करना है, वही सेम आपको जो पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करना है। तो अब आपको क्या प्रूव करना है कि ये जो साइड है इसका स्क्वायर इक्वल होना चाहिए इन दो साइड्स के स्क्वायर के सम के, ठीक है। यही काम हमने यहाँ पर किया है। पहले डेटा लिखा इसका, फिर उसके बाद पाइथागोरस फार्मूला लिखा, ठीक है। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, एंड देन आपने जो है वो इसकी मेजरमेंट लिखी, ठीक है। LN है, ये LM है और ये MN है, ठीक है। इसके बाद जो मेजरमेंट गिवन थी वो आपने लिखी और फिर आपने चेक किया तो ये आपकी राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई राइट हैंड साइड के। तो इस तरह ये आपका जो क्वेश्चन है वो प्रूव हो गया, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह आपको जो सेकंड पार्ट है इसका बिल्कुल इसी तरह होगा, ठीक है, ये आप देखिएगा। और थर्ड जो क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क है, ठीक है, ये आप कर लीजिएगा। ये 3 क्वेश्चन, इसके भी 3 पार्ट कंप्लीट हो गए और इसके भी जो बाकी जो पार्ट्स हैं, ये जो पार्ट्स हैं ये आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो ये आपकी 9.1 कंप्लीट हो गई।